इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें ट्रायल टावर मॉनिटरिंग रूम दिखाते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर लिन मोयो की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और मास्टर आ जाते हैं। सभी लोग कहते हैं, मास्टर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? वो कहते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक न्यू प्रोपोजन आया है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि वो प्रोफेशन यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उनमें से एक मास्टर कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसने तो यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसको यहाँ पर इंस्टेंटली किल कर दिया, हम उसकी एबिलिटी और क्लास को यहाँ पर कैसे जज करने वाले हैं। तभी वह मास्टर कहता है, ये नेक्रोमैंसर है, ये एक रेयर प्रोफेशन, डिफिकल्टी उसके लिए कुछ भी नहीं है, अब तुम एक बार फिर से करो और जो मॉन्स्टर होगा वह यहाँ पर लेजेंडरी प्रोफेशनल डिफिकल्टी लेवल का होगा। तो एक मास्टर कहता है, ये उसके लिए यहाँ पर अनफेयर नहीं होगा क्या? तो वह मास्टर कहता है, ऐसा नहीं है, उसने इस बार यहाँ पर इंस्टेंटली किल किया था, जिसके लिए उसे यहाँ पर 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर वो दोबारा भी उसे ऐसे ही किल कर दिया जाता है तो हम उसे यहाँ पर 1000 मार्क्स देने वाले हैं। जिसके बाद भाई सभी लोग सेकंड लेवल के लिए चले जाते हैं और वहां पर उन सभी लोगों को वुल्फ बीस्टमैन मेज को मारना पड़ता है, जो कि यहाँ पर लेवल 20 का था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन मोयो अपनी सोल ब्लेज का यूज करता है और एक और बार इंस्टेंटली किल कर देता है। सभी मास्टर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, ये तो यहाँ पर लेजेंडरी क्लास का था। तो जो यहाँ पर ग्रेट मास्टर होते हैं वह कहते हैं, अब यहाँ पर फर्दर टेस्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो यहाँ पर सेकंड राउंड है उसे तुम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तभी सभी के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पर एंड हो चुका है और जो अटेंडिंग एंड एग्जामिनीज थे वो यहाँ पर 10,632 थे, उनमें से 5,220 पीपल्स ही पास होते हैं। और अब यहाँ पर वो लोग यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करने वाले थे। हमें जियाजू दिखाते हैं, वह सोचती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर किस प्लेस पर पहुंच पाऊंगी, लेकिन वह रिजल्ट देखती है कि जो यहाँ पर 0.1 सेकंड था वो यहाँ पर लिन मोयो का किलिंग टाइम था, जो कि नंबर 1 पे था। जिसके बाद सेकंड नंबर पे जियाओ मिंग होता है, थर्ड नंबर पे जियाजू और फोर्थ नंबर का पर्सन हमें बताते हैं जो कि बांग जियाओ होता है। और यहाँ पर जियाजू को यहाँ पर विश्वास नहीं होता कि उसने 0.1 सेकंड में उस इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को यहाँ पर खत्म कर दिया। आगे हमें बांग जाओ दिखाते हैं, वो कहता है कि मैं यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर टॉप 3 में नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ तो जो पहली प्लेस है वो मेरी होनी चाहिए थी। उसने यहाँ पर 0.1 सेकंड में आखिरकार उस मॉन्स्टर को यहाँ पर कैसे मार दिया, ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है, जरूर से जरूर यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई होगी। जिसके बाद हम लिन मोयो को देखते हैं, वो कहता है कि लगता है मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पावर का यूज कर लिया। तभी अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है कि जो यहाँ पर सेकंड राउंड है वो एग्जाम का शुरू होने वाला है, इसलिए तुम एग्जाम के लिए अपनी डिफिकल्टी लेवल को चूज कर सकते हो। लेकिन वह उन सभी लोगों को वार्निंग देता है कि जो सेकंड राउंड है उसमें यहाँ पर तुम लोगों को इंजरी भी हो सकती है, इसीलिए अपने आप को ज्यादा मेजर मत करना। और अगर तुमको लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर डेंजर महसूस हो सकता है, तो तुम चिल्लाते हुए कह सकते हो कि तुम यहाँ पर फॉरफिट करने वाले हो। इसके बाद तुम्हारा जो एग्जाम है वो यहीं पर रुक जाएगा। और हमें आगे बताते हैं कि जो यहाँ पर सेकंड स्टेज होती है उसमें उन सभी लोगों को 30 मिनट तक लगातार मॉन्स्टर को मारना पड़ता है, जिसमें जो यहाँ पर ज्यादा पॉइंट लाके रहेगा वो ही यहाँ पर नंबर 1 आ पाएगा। जो बांगजा होता है वो हमें दिखाते हैं, वह कहता है कि जो यहाँ पर किलिंग जो हेल मॉन्स्टर लेवल होते हैं उनको मारने पर जो नॉर्मल पॉइंट मिलते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम है, इसलिए वो यहाँ पर हायर डिफिकल्टी को चूज करने वाला है, जिससे उसे यहाँ पर ज्यादा पॉइंट मिल सके और वो यहाँ पर उसकी रैंकिंग बढ़ा सके। और इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ और वॉरियर्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि सेकंड राउंड में सब अपने अपने रैंकिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमें लिन मोयो दिखाते हैं, वो कहता है कि ये जो सेकंड राउंड है वो सभी के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमें बताते हैं कि उसने भी यहाँ पर हेलिश डिफिकल्टी लेवल को चूज किया होता है। बाहर हम देखते हैं कि स्क्रीन पर प्रिंसिपल लो और बाकी सभी टीचर भी देख रहे होते हैं। तो एक जो टीचर होती हैं वह कहती हैं ऑफकोर्स वो यहाँ पर हायर डिफिकल्टी लेवल को चूज करेगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तभी एक टीचर कहती हैं कि ओल्लू, तुमने इस बार यहाँ पर एक जो जैकपॉट हिट किया है, तुम्हारे पास जो टॉप 3 में स्टूडेंट हैं वो सिर्फ तुम्हारे स्कूल से उनमें से 2 यहाँ पर आ जाते हैं। तभी दूसरा टीचर कहता है, अगर लिन मोयो यहाँ पर प्रोविजनल चैंपियन बन जाता है तो तुम तो यहाँ पर हेवन में पहुंच जाओगे। और हेवन में पहुंचने का मतलब उसका यहाँ पर ग्रेट प्लेस से होता है, मतलब कि उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी या फिर वो किसी और अच्छी प्लेस पर पहुंच जाएगा। आगे हमें लिन मोयो दिखाते हैं, उसके सामने वुल्फ बीस्टमैन आ जाते हैं जो लेवल 13 के थे। और मोयो सोच रहा होता है जो इनके एलिमेंटल पावर वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक है और जो उनके एट्रीब्यूट्स पॉइंट है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद वह अपने 2 स्केलेटन मॉन्स्टर लेवल 16 के मॉन्स्टर को अपीयर करता है और उन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारने लगता है। वह हमें बताता है कि यहाँ पर जो 2 स्केलेटन वॉरियर्स हैं वह यहाँ पर काफी होंगे, क्योंकि एक मॉन्स्टर को मारने के बाद 5 सेकंड का टाइम लगता है दूसरे मॉन्स्टर को यहाँ पर अपीयर होने के लिए। और जो यहाँ पर कैबिन में बैठे हुए सारे टीचर्स और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि लिन मोयो के जो समन मॉन्स्टर हैं वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो यहाँ पर बाकी सभी समन क्लास होते हैं उन सभी से यहाँ पर ज्यादा पावरफुल हैं और वो यहाँ पर एक साथ 2 मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है। वो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। ग्रेट टीचर कहता है कि ये जो यहाँ पर न्यू क्लास है वो तो मैंने जितना सोच रही थी उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है।
जिसके बाद हमें बांगजाओ दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर बिना अपने स्टेमिना की चिंता किए वो यहाँ पर लगातार मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। सभी लोग मॉन्स्टर को मारने में अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लिन मोयो को देखते हैं, वो यहाँ पर एग्जाम के टाइम पे अभी रेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो उसके यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं वो उसका यहाँ पर टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। टीचर कहते हैं कि मैंने तो अपनी हिस्ट्री में पहली बार देखा है कि कोई एग्जाम के टाइम यहाँ पर रेस्ट भी कर सकता है। जो ग्रेट एक्सपर्ट होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो जो टेस्ट है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी है, ये लड़का जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे हमें बांगजाओ दिखाते हैं। वह कहता है कि जो यहाँ पर जो सेकंड राउंड था वह अब एंड हो चुका है। मैंने यहाँ पर 50 हेलेस्ट लेवल के डिफिकल्टी मॉन्स्टर को यहाँ पर मारा है। ये यहाँ पर बिल्कुल भी आसान नहीं था और उसे लगता है इस बार जो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस है वो यहाँ पर इसी की होने वाली है। अनाउंसर अनाउंस करता है सेकंड राउंड के जो एग्जाम है वो ओवर हो चुका है और उनमें से जो 5220 एनिमीज थे उनमें से सिर्फ 2780 लोग ही पास कर पाए हैं। और वह यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करता है और रिजल्ट को देखने के लिए बांगजाओ तो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड रहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर यकीन था कि वो यहाँ पर फर्स्ट आने वाला है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि लिन मोयो यहाँ पर 16,005 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है, उसके बाद यहाँ पर जाओ में और तीसरे नंबर पे जिया जू होती है और वो अभी भी यहाँ पर चौथे नंबर पे ही था। उसे यहाँ पर यकीन नहीं होता। वह कहता है ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है। आखिर जो उसका यहाँ पर स्कोर है वो इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर का रिस्वेन एरिया टाइम होता है वो यहाँ पर 5 पर मॉन्स्टर होता है और 12 मिनट में यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पर तुम 12 मॉन्स्टर को ज्यादा से ज्यादा मार सकते हो। हर एक मॉन्स्टर तुम्हें यहाँ पर 5 पॉइंट्स प्रोवाइड करता है और एग्जामिन का जो यहाँ पर स्कोर टाइम है वो 30 मिनट है। उसमें तुम यहाँ पर सिर्फ 1800 पॉइंट को यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने 1605 स्कोर को यहाँ पर अचीव किया है। तो यहाँ पर उसने 3,301 मॉन्स्टर्स को मारा है। उसे यहाँ पर मारने के लिए मॉन्स्टर को एक स्ट्राइक से ज्यादा समय नहीं लगा। उसके पास यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। बाहर जो प्रिंसिपल के साथ टीचर होते हैं वैसा भी लोग कह रहे होते हैं ओल्डियो तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। प्रिंसिपल उन सभी लोगों को यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं और भाई लोग बात कर रहे होते हैं कि पहले का जो रिकॉर्ड है किसी ने अभी तक यहाँ पर इतने ज्यादा रिकॉर्ड को नहीं बनाया है, ये यहाँ पर पहली बार है। जिसके बाद हमें बताते हैं कि थर्ड लेवल यहाँ पर शुरू होने वाली थी। उसमें 30 मिनट तक बॉस लेवल मॉन्स्टर को यहाँ पर मारना पड़ता है। वहाँ पर भी यहाँ पर मोयो हेलेस लेवल डिफिकल्टी को चूज करता है और उन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मॉन्स्टर को मारने के लिए 5000 पॉइंट दिए जाएंगे। जिसके बाद हमें बीस्ट वुल्फ लेवल का यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद भी जो यहाँ पर मोय होता है वो यहाँ पर डिसअपॉइंट होता है। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर विनेगर लेवल के डंजन में गया था वो भी इससे ज्यादा पावरफुल वहाँ के मॉन्स्टर थे, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। उसके बाद हम बांगजाओ को देखते हैं, वो यहाँ पर पागलों की तरह मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था। जिया जी और बाकी सारे कंटेस्टेंट भी अपनी पूरी पावर के साथ मॉन्स्टर को यहाँ पर मार रहे थे, वो भी टॉप 5 में आने के लिए। आगे हम यहाँ पर मोयो को देखते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंस्टेंट किल करते ही जा रहा था। वो कॉप्स एक्सप्लोजिव, इंस्टेंट रेज और यहाँ पर समन की स्किल को भी यूज कर रहा था। जो सारे टीचर्स थे उन्हें यहाँ पर विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ये कैसा समन है कि वो यहाँ पर किसी स्किल को भी यूज कर सकता है। मैंने तो ये यहाँ पर पहली बार देखा है। और उन सभी टीचर्स को यहाँ पर लगने लगता है कि वो तो यहाँ पर हर एक स्टेज के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो कभी भी यहाँ पर नाप पाएंगे। ग्रेट टीचर कहते हैं कि हमें यहाँ पर 5th राउंड तक वेट करना होगा। अगर वो यहाँ पर प्रोविजनल चैंपियन बनना चाहता है तो उसे यहाँ पर 5th राउंड जरूर से पार करना होगा। और मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि 5th राउंड भी अगर उसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ को नहीं नाप पाता तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसकी रियल स्ट्रेंथ को पता लगा सकती है। 3rd राउंड में भी हम देखते हैं कि लिन मोयो यहाँ पर नंबर 1 पे आता है। जो यहाँ पर उन सभी की सीरीज थी वो अभी भी सेम रहती है। जिसके बाद यहाँ पर जो 4th राउंड था वह स्टार्ट होता है। अनाउंसर कहता है अगर कोई भी यहाँ पर हटना चाहता है तो वो हट सकता है, क्योंकि 4th राउंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। वह बताता है कि यहाँ पर 10 मॉन्स्टर वेव्स आएंगी। हर एक वेव्स के साथ जो मॉन्स्टर की पावर वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी और तुम्हें जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तुम इसे यहाँ पर स्टेज क्लियर नहीं कर सकते। और जब तक एक मॉन्स्टर वेव खत्म नहीं हो जाती ऐसा नहीं है कि दूसरी मॉन्स्टर वेव नहीं आएंगी। एक टाइम के बाद दूसरी जो मॉन्स्टर वेव है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, भले ही तुम पहली वेव को यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियर ना कर पाए हो। वहीं सारे मास्टर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं अब हम देखना चाहते हैं कि जो लिन मोयो वो यहाँ पर कैसे डील करता है। तभी एक जो मास्टर होता है वह कहता है समनर से बेस्ट डील करने के लिए सबसे पहले समनर को ही एलिमिनेट कर दो, जिससे उसके जो यहाँ पर समन्स होते हैं वो ज्यादा कुछ ना कर पाए। जिसके बाद हमें यहाँ पर लिन मोयो को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर अपने और समन्स को यहाँ पर बुला लेता है और कहता है कि अपनी जो हड्डियों को अच्छे से मजबूत कर लो। इसकी मोयो को लगता है उसके 3 वॉरियर यहाँ पर काफी होंगे, इसलिए वह 3 वॉरियर को समन करता है और वह अपनी सोल फ्लेम की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को बल्क में मारने लगता है।
और उसकी ऐसी पावर को देखकर जो यहाँ पर ग्रेट मास्टर्स होते हैं वह कहते हैं ये बच्चा तो यहाँ पर 3 समन को समन कर सकता है। अगर ऐसा ही था तो उसने शुरुआत से ही अपने सारे पावर्स को यहाँ पर रिलीज क्यों नहीं किया। और उन सभी को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि आखिर जो मोयू है वो यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है। आगे हम मोयो को देखते हैं, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर होता है और कहता है कि ये एग्जाम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी है। और जो मास्टर्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पर मोयो को देखने में कोई मजा नहीं आता, इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वो और किसी को देखेंगे। पहले हमें जियाजियो बताते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर उसके बाद हम जाओ होंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था। और तभी हमें बाहर लोग दिखाते हैं जो कि डिस्प्ले पर ये सब देख रहे होते हैं। भाई कहते हैं ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्राइटिंग है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर से इतने सारे मॉन्स्टरों को इस टाइम के अंदर कैसे मार पाएंगे। और कुछ लोग तो कह रहे होते हैं ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही गिव कर दिया, वरना मेरे साथ वहाँ पर क्या होता ये तो मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकता। अभी एक बंदा कहता है कि तुम सभी को नहीं लगता कि जो लिन मोयो है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो उसके स्केलेटन मॉन्स्टर हैं वो किसी भी मॉन्स्टर को रिस्क पॉइंट होने के बाद ही वहाँ पर तुरंत ही किल कर देते हैं। तभी हम वहाँ पर काओंग को देखते हैं, वह सभी से कहता है जो लिन मोयो है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह उन सभी लोगों को बताता है उस बारे में कि जब उसने नाइटमेयर डंजन को अकेले यहाँ पर क्लियर कर दिया था। उन सभी को तो विश्वास ही नहीं आता कि कोई अकेले नाइटमेयर लेवल के डंजन को यहाँ पर कैसे क्लियर कर देता है, ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है। और हमें बताते हैं कि वहाँ पर अब सिर्फ 5 ही लोग बचे हुए होते हैं। उन चारों में से एक जियाजियो और एक यहाँ पर लिन मोयो भी होता है। और वो सभी लोग अपनी अपनी सारी एबिलिटी का यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं ताकि वो यहाँ पर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। और जो जाओंग होता है वह भी अपनी पूरी पावर का यहाँ पर यूज करने लगता है और बहुत ही बुरी तरीके से सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे हराने लगता है। और आगे हम लिन मोयो को देख पाते हैं, भाई कहता है अब ये यहाँ पर लास्ट वेव आने वाली है। इसी के साथ एग्जामिनर यहाँ पर अनाउंस करता है कि जो 4th राउंड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और टोटल जो 5 एग्जामिनीज हैं वो यहाँ पर पास हुए हैं। और भाई यहाँ पर जो अनाउंस है रिजल्ट को अनाउंस कर देता है। और जो उनकी यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट होती है वो अभी भी यहाँ पर सेम ही थी, उसमें कोई भी एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया था। इसके बाद में हम बाहर जनता को देखते हैं, वो कहते हैं सिर्फ इस 4th लेवल को 5 लोग ही यहाँ पर पास कर पाए हैं। और मुझे तो नहीं पता कि आखिरकार 5th लेवल को ये लोग पार कर पाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर 5th लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। और आगे हम गाओंग को देखते हैं, भाई कहता है कि सभी लोगों ने उसी तरीके से परफॉर्म किया जैसा कि मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया था। जो यहाँ पर 5th राउंड होने वाला है वो ही यहाँ पर ट्रू डिसाइडिंग राउंड होने वाला है कि कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आगे हम जियाजियो को देखते हैं, भाई कहती है मैं यहाँ पर 5th राउंड तक आ चुकी हूँ, मैं टॉप 5 में आ गई हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ठीक है और मैं यहाँ पर जियाजिंग एकेडमी में एडमिशन ले पाती हूँ। आगे हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, भाई भी कहती है जियाजिंग एकेडमी मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तभी एग्जामिनर उन्हें बताता है कि मुझे पता है आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप यहाँ पर जियाजिंग एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर 5th राउंड होने वाला है वही यहाँ पर ट्रूप डिसाइड करेगा कि तुम्हारी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी है और आप लोगों में से कौन यहाँ पर जियाजिंग एकेडमी में एडमिशन ले पाता है। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर जियाजिंग एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर फाइनली 5th राउंड स्टार्ट होने की बारी आ जाती है जिस सभी का यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे थे। एग्जामिनर बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पर किसी और प्लेस पे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और उनको यहाँ पर हराना होगा। जैसे ही यहाँ पर 5th राउंड क्लियर होगा आप लोगों के पॉइंट डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने कितनी अच्छी कौन से ज़्यादा परफॉर्मेंस की है। और जो सभी यहाँ पर मॉन्स्टर होने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो रिस्क है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। तुम लोगों को यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा। के बाद उन लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और हमें बताते हैं यहाँ पर इसमें भी 5 राउंड होने वाले हैं जिसमें पहले राउंड 15 लेवल से लेके लास्ट राउंड 19 लेवल तक के मॉन्स्टर को पाया जाएगा। और हर एक पॉइंट के साथ हर एक लेवल के साथ यहाँ पर 50 पॉइंट से यहाँ पर 800 पॉइंट तक बढ़ा दिए जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लिन मोयो को देखते हैं। भाई कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। यहाँ पर पहले लगता है कि यहाँ पर बार हुई होगी और ये यहाँ मुझे एक बैटल फील्ड की तरह दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो पहले बैटल हुई होगी वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर की हुई होगी, जिसी के साथ हम यहाँ पर मॉन्स्टर को देख पाते हैं। वो यहाँ पर लेजारमेंट वॉरियर 15 लेवल के होते हैं और वो यहाँ पर अपने साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी बुला लेते हैं। मोयो कहता है कि मैं इनकी यहाँ पर सिर्फ लेवल को देख सकता हूँ, मैं इनके एट्रीब्यूट्स पॉइंट या फिर स्किल को यहाँ पर नहीं देख सकता और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अब तक यहाँ पर अपने हेल्प के लिए बुला लिया होगा।
आगे हम देखते हैं जो स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वो लिजार्ड्समैन को यहाँ पर अटैक करते हैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से, लेकिन वो यहाँ पर एक ही अटैक में नहीं मारे जाते क्योंकि जो यहाँ पर उनकी फिजिकल बॉडी होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन मोयू कहता है अगर वो एक ही स्ट्राइक में नहीं मारे जाते तो मैं यहाँ पर 2 स्ट्राइक में मार दूंगा, और ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर यहाँ पर मरने लगते हैं, जिसके बाद वह अपने टेक्निक कोर्प एक्सप्लोजिव का यूज़ करता है। इसी के साथ वहाँ पर बल्क में बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं। एग्जामिनर बताता है कि जो लिन मोयू है उसने यहाँ पर अपने लेवल को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है और उसके जो पॉइंट है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुँच जाते हैं और हमें उसके पॉइंट 4105 बताते हैं। जो मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसने एक ही बार में यहाँ पर 500 पॉइंट्स को गेन कर लिया है। जो यहाँ पर इसकी मॉन्स्टर्स को मारने की स्पीड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सभी मास्टर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और भाई कहते हैं उसने यहाँ पर 10 मॉन्स्टर को सिर्फ एक सेकंड में यहाँ पर मार दिया। अगर ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल है, उसकी जो पावर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। आगे हमें मोयो को दिखाते हैं। भाई कहता है कि जैसा कि तुमने अपने हेल्प के लिए अपने कंपेनियन को बुलाया है तो अब यहाँ पर ये मेरी बारी है, और वो अपने यहाँ पर पावर का यूज़ करता है और कहता है मुझे बस तुम लोगों को यहाँ पर वेट करना है और जो मेरे यहाँ पर सोल्जर है वो उनको तुम्हारी तरफ भेजना है। और तभी भाई नोटिस करता है मॉन्स्टर मरने के बाद गायब हो जाता है और इसे फिर से अपीयर होने के लिए यहाँ पर 10 सेकंड की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ भाई अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर और भी ज्यादा स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है और कहता है लगता है मुझे जो मेरा प्लान है वो यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स को यहाँ पर कमांड करता है कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वो 9 होते हैं। भाई कहता है तुम सभी लोग अलग अलग यहाँ पर डायरेक्शन में चले जाओ जहाँ पर जो रिमेनिंग मॉन्स्टर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और जो इसके यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर्स और जो मॉन्स्टर होते हैं लिजार्डमैन, उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने लगती है। और तभी लिन मोयू कहता है कि जैसा कि तुम लोग अपने अपने जो स्पॉट है वहाँ पर पहुँच चुके हो, इसी के साथ वह अपनी कॉप्स एक्सप्लोजिव की पावर को यहाँ पर यूज़ करता है। और जैसा कि हमें पता है कि उसकी इस पावर के यूज़ करने के बाद क्या होता, एक ही बारी में वहाँ के जो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वो यहाँ पर सारे के सारे मारे जाते हैं, और वहाँ पर जो यहाँ पर एक्सप्लोजिव होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर का होता है। अभी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहा। तभी भाई स्क्रीन पर नोटिस करते हैं कि जो लिन मोयू के यहाँ पर पॉइंट होते हैं वो अब 8605 हो चुके होते हैं। उसके पॉइंट्स यहाँ पर रॉकेट की स्पीड से बढ़े ही जा रहे थे। तभी भाई कहता है कि यहाँ पर जो इसके जो पॉइंट्स है वो सडनली कपल ऑफ 1000 टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों को तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि उसने जो यहाँ पर मॉन्स्टर की सारी जो वेव है उसी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ग्रेट एक्सपर्ट को देखते हैं। भाई कहता है आखिर इस लड़के ने यहाँ पर क्या किया, और जो यहाँ पर नेकोमेंसर क्लास का जो प्रोफेशन है आखिर मैं उसे यहाँ पर क्या समझूं। आखिरकार मुझे यहाँ तक अभी तक पता नहीं चला कि जो उसका जो प्रोफेशन है वो आखिरकार कितना ज़्यादा पावरफुल है, और आखिरकार उसकी जो ट्रू लिमिट है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हम मोयो को देखते हैं। भाई कहता है कि मुझे यहाँ पर अब इन मॉन्स्टर्स के लिए 1 मिनट यहाँ पर वेट करना होगा। तभी भाई अपने ऊपर देखता है कि वहाँ पर मीटियोर की बारिश होने लगती है, और भाई अपने मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ऑर्डर करता है जिससे वो यहाँ पर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और भाई यहाँ पर स्केलेटन्स को उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए यूज़ करता है, और वो अटैक सक्सेसफुली यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं ये अटैक यहाँ पर फायर रेन था जो कि यहाँ पर लिजार्डमैन मैजिक मेज ने यहाँ पर क्रिएट किया था, वो कि यहाँ पर 16 लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। उन सभी को देखने के बाद जो लिन मोयो होता है भाई कहता है फाइनली अब मेरी बारी है तुम्हारा जो फेवर है वो यहाँ पर रिटर्न करने की। हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाते हैं और वहाँ पर स्केलेटन मॉन्स्टर भी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं जो मॉन्स्टर्स को मारे जा रहे थे। और जो लिन मोयो था वह बिना रुके आगे बढ़ते ही जा रहा था। इसी के साथ वह अपनी सोल फ्लेम और कॉप्स एक्सप्लोजिव की पावर को भी यूज कर रहा था, और इस वजह से जो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं वो ग्रुप्स में मारे जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें बताते हैं जो उसके यहाँ पर पॉइंट्स थे वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं, और उसकी इतनी स्पीड को देखकर किसी को भी यहाँ यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पर इतनी तेजी से यहाँ पर ग्रो कर सकता है। इस पर जो एक्सपर्ट होते हैं भाई कहते हैं जो उसके यहाँ पर समन मॉन्स्टर्स हैं भाई इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन तब भी वो यहाँ पर अपनी कॉप्स एक्सप्लोजिव का यूज़ कर रहा था, वो जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उन्हें तो उसकी पावर को देखकर यहाँ पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो इसकी सोल फ्लेम होती है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होती है। वो सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 एक्सपर्ट दिखाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है क्या इसकी जो यहाँ पर क्लास है वो अभी यहाँ पर लेजेंडरी क्लास को सरपास कर दी है क्या, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसकी जो यहाँ पर क्लास है वो अभी यहाँ पर लेजेंडरी क्लास से कहीं भी नीचे नहीं है, क्योंकि वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आगे कहता है कि अभी हम इस बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि लो लेवल पर इतना ज़्यादा पावरफुल होना ये यहाँ पर नहीं बताता कि तुम आगे चलकर भी इतना ज़्यादा यहाँ पर लेवल को इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल रह सकते हो। और भाई यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पर और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है।
और आगे हमें लिन मोयू दिखाते हैं जो कहता है कि यहाँ का जो डेथ हो रहा है वो यहाँ पर बढ़ चुका है और वो हमें बताता है कि अब उसका यहाँ पर फेज 2 चालू होने वाला है। और उसे यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देने लगते हैं जो कि फरी बीस्टमैन होते हैं, जो लेवल 16 के मॉन्स्टर होते हैं, जो उनकी क्वांटिटी और उनके लेवल जो है वो अब डबल हो चुकी थी। वह यहाँ पर सोचता है कि जो बाकी के यहाँ पर क्लासेस हैं उन्हें इस लेवल को पार करने में अब यहाँ से डिफिकल्टी होने वाली है, लेकिन लिन मोयू के लिए ये अभी भी यहाँ पर इजी था और उसे यहाँ पर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती। अभी एक यहाँ पर एक्सपर्ट कहता है कि यहाँ पर सेंजियान एग्जाम की हिस्ट्री में सिर्फ अभी यहाँ पर एक ही बंदा हुआ है जो कि यहाँ पर सेंचुरी पहले था, जो कि उसने यहाँ पर 3rd पेज तक पहुँच पाया था। और भाई ग्रेट एक्सपर्ट से कहता है कि मुझे यहाँ पर लगता है कि लिन मोयू के पास यहाँ पर चांस है, क्योंकि जो उसकी पावर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो जो ग्रेट एल्डर होते हैं भाई कहते हैं मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अपने टैलेंट को यहाँ पर अवेकन किया है। जिसके बाद हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा हुआ होता तो ये हमारे ह्यूमन काइंड के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात होती है। और भाई यहाँ पर कहते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा वाला जीनियस है, क्योंकि उसने अपनी इतनी सी एज में इतनी ज़्यादा लेवल को भी यहाँ पर अचीव कर लिया है। उसी के साथ उसने अपने टैलेंट को भी यहाँ पर अनलॉक कर लिया है और इसी के साथ जो उसका यहाँ पर प्रोफेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हमें इसके बारे में यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और अगर वो यहाँ पर अपने सेकंड टैलेंट को यहाँ पर अनलॉक कर लेता है तो वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आगे हमें बताते हैं कि जो यहाँ पर प्रोफेशन होता है टैलेंट के साथ वो यहाँ पर एक्सट्रीमली रेयर माना जाता है, क्योंकि हम उसे डुअल टैलेंट के नाम से भी जानते हैं। वो यहाँ पर मिलियन में एक ही बंदे के पास होता है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी भी होता है। और इसी के साथ हमें आगे यहाँ पर स्कोर दिखाते हैं, जहाँ पर पहले नंबर पर लिन मोयू जो कि यहाँ पर 34,605 के साथ होता है और यहाँ पर जो जियाजी होती है वो यहाँ पर टोटल स्कोर 7,270 के साथ सेकंड नंबर पे आ चुकी होती है। और इनके जो पॉइंट्स थे उनमें बहुत ही बड़ा वाला यहाँ पर डिफरेंस होता है। और आगे हमें कुछ और एक्सपर्ट के बारे में बताते हैं जो कहते हैं कि लिन मोयू यहाँ पर सेकंड फेज में पहुंच चुका है। उसने यहाँ पर 100 मॉन्स्टर को यहाँ पर इंस्टेंटली किल कर दिया है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वे एक एक्सपर्ट कहता है अगर मेरे पास यहाँ पर कोई रीज़न होता तो मैं उसके पास यहाँ पर बहुत सारे बॉस मॉन्स्टर्स को एक ही बार में भेज देता, जिससे मुझे यहाँ पर पता चलता कि आखिर वो यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें कैपिटल सिटी का टावर बताते हैं जहाँ पर एग्जाम हो रहे हैं और जो कि यहाँ पर डिवाइन टावर होता है। जिसके बाद में हमें एक डार्क प्लेस दिखाते हैं और वो डार्क यहाँ पर एक डार्क फोर्स जो कि टावर की तरफ बढ़ रही थी। टावर में से एक आवाज आती है कि तुम यहाँ अपनी मौत को लेकर आए हो और उस टावर में से एक यहाँ पर स्पिरिचुअल हैंड बाहर आता है जो उस पावर डार्क एनर्जी को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर डार्क एनर्जी के साथ एक क्रिएचर दिखाते हैं। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते। उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पावर का क्लैश होता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वहाँ पर पूरे में रोशनी रोशनी टाइप की हो जाती है। उन दोनों की पावर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल हैंड था वो यहाँ पर ओवर पावर करते जाता है। तो भाई क्रिएचर कहता है ये तो बस मेरा यहाँ पर क्लोन है, अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे यहाँ पर मार सकते हो, लेकिन तुम्हें भी पता है पर जो तुम्हारे टावर के अंदर जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो तो यहाँ पर आज मर के ही रहेंगे। भाई क्रिएचर यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद जो स्पिरिचुअल हैंड था उन दोनों के बीच में फिर से यहाँ पर फाइट होने लगती है और भाई उस क्रिएचर के क्लोन को यहाँ पर नष्ट कर देता है। जिसके बाद में हमें वहाँ पर कुछ और एक्सपर्ट्स दिखाए जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो डार्क एबिस के यहाँ पर जो बास्टर्स होते हैं वो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर स्नीक अटैक करेंगे। अभी दूसरा बंदा कहता है हाँ, जो ईविल लाइट थी यहाँ पर उसकी स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, हम उसे यहाँ पर देख भी नहीं पाए, लगता है कि वो यहाँ पर प्रिपेयर्ड आए थे। और जो उनके यहाँ पर गोल है वो यहाँ पर टावर के अंदर जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो हैं और जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अभी उनमें से एक बंदा बताता है कि उस जो बास्टर यहाँ पर एबिस से आया था उसने यहाँ पर हमारे जो टावर के रूल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है। उसके कारण से जो यहाँ पर टावर के रूल्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और हमें यहाँ पर जल्द से जल्द टावर को यहाँ पर रिपेयर करना होगा। भाई हमें बताता है कि जो सारे कंटेस्टेंट हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एबिस की पावर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी उनमें से हमें एक बंदा दिखाते हैं जो कहता है कि टावर को ठीक करने में अब यहाँ पर कितना ज़्यादा समय लगने वाला है। हमें उस बंदे का यहाँ पर नाम बताते हैं बायोआन, जो कि यहाँ पर टॉप लेवल का एक एक्सपर्ट होता है सेंजियान एम्पायर का। वहाँ पर एक बंदा कहता है कि हमें इसे ठीक करने में यहाँ पर अभी भी 1 घंटा लग जाएगा। इसके बाद हमें वहाँ पर लिन मोयू दिखाते हैं। वो कहता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ, जो मॉन्स्टर्स थे वो अचानक से यहाँ पर गायब कैसे हो गए। तभी वहाँ पर जियाजू आ जाती है और लिन मोयू भी उसे देख लेता है। वह दोनों सोचने लगते हैं कि यहाँ पर कंपेनियन स्पेस को क्या हुआ और जो यहाँ पर एग्जाम हो रहा था और जो एग्जामिनर है वो एक दूसरे से यहाँ पर कैसे मिल सकते हैं। उनको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद जियाजू यहाँ पर लिन मोयू से पूछती है कि मैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रही थी, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लिन मोयू बताता है कि मुझे भी यहाँ पर नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें वहाँ पर गाओंग दिखाते हैं। जिसके बाद में जो यहाँ पर
वायुयान था वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है और वह कहता है बच्चों, और वह अपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं ये तो यहाँ पर गॉड वायुयान है, वो आखिर दरअसल यहाँ पर क्या कर रहा है। और आगे हमें ग्रेट एल्डर का बताते हैं कि वह बताते हैं कि वायुयान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर कंपेनियन स्पेस में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। और वह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वह यहाँ पर सभी स्टूडेंट को बताता है कि जो यहाँ पर डीमन फ्रॉम एबिस से हैं वो यहाँ पर कंपेनियन स्पेस के अंदर उन्होंने इन्वेडेड कर दिया है और जो उनका यहाँ पर टारगेट है वो तुम सभी लोग हो। और हमें यहाँ पर अपना बेस्ट करने वाले हैं और जल्द से जल्द इस टॉवर को यहाँ पर रिपेयर करने की, लेकिन कम से कम उसमें अभी यहाँ पर 1 घंटा जरूर से लग जाएगा। इस बात को सुनने के बाद जो जियाजू होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि जो डीमन एबिस हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। गॉड वायुयान बताता है कि इस जो 1 घंटा है उसमें तुम लोगों को अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। मैं जानता हूँ कि जो डीमन की पावर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उनसे फाइट जरूर करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ कि जब तक तुम लोग यहाँ पर एक साथ रहोगे तो उनकी जो पावर है वो यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। और जो सेंजियन एम्पायर के पीपल हैं वो किसी भी पावर से यहाँ पर नहीं डरते, वो यहाँ पर डीमन एबिस का सामना जरूर करेंगे। तो सभी लोग इसी चीज़ का नारा लगाने लगते हैं। वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी डेथ की चिंता ना करते हुए फाइट करने के बारे में सोचने लगते हैं। और लिन मोयू सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर एबिस का जो वीकेस्ट मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पर लेवल 17 पर है। अगर गॉड वायुयान यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम सब सारे मिलकर उससे फाइट कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अभी भी यहाँ पर एक रास्ता है यहाँ पर सर्वाइव करने का। और जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी लोग भी इसी के बारे में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो डीमन एबिस है वो यहाँ पर दरअसल एग्जाम को यहाँ और स्टूडेंट को यहाँ पर टारगेट कर रहा है और जो यहाँ पर हमारे सारे जीनियसेस हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है 5th राउंड को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स की पावर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पर म्यूटेड हो जाएंगे डीमन एबिस की पावर के साथ। लेकिन ग्रेट एल्डर सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर चुप करने के लिए कहते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पर सब्र से काम लेना चाहिए, हमें यहाँ पर गॉड वायुयान में बिलीव करना चाहिए और हमें यहाँ पर स्टूडेंट की पावर को भी बिलीव करना होगा। जिसके बाद में हमें यहाँ पर एबिस ब्लड मून दिखाया जाता है। सारे स्टूडेंट उसी को यहाँ पर देख रहे थे और एक स्टूडेंट कहता है कि जो यहाँ पर डीमन एबिस हैं वो यहाँ पर अपना अटैक करने वाले हैं, तो हम सभी को यहाँ पर एक्टिवेट रहना होगा। सभी लोग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं, अगर तुम हमारे यहाँ पर फेलो कॉमरेड्स को मारना चाहते हो तो तुम्हें हमारे यहाँ पर लास्ट से गुजरना होगा, तुम हम सभी लोगों को यहाँ पर नहीं मार सकते। तो एक डीमन कहता है कि यहाँ पर तुम जो कर रहे हो वो यहाँ पर बिल्कुल भी बुरा नहीं है और मुझे यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन ऑफ सेंजिया एम्पायर से यही उम्मीद थी, लेकिन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर तुम सारे के सारे लोग यहाँ पर मरने वाले हो। और वह बताता है कि जो 1 घंटा है वो यहाँ पर मुझे तुम सारे लोगों को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ का दुख है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जो कॉप्स हैं उन चीज़ों का यहाँ पर डिलीशियस मज़ा नहीं ले पाता। और यहाँ पर लिन मोयू और जियाजू भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। इसके बाद हमें डीमन एबिस से वहाँ पर लेवल 19 का एक मॉन्स्टर दिखाते हैं जिसके हाथ में यहाँ पर दोनों हाथ में एक्सेस थी और वह यहाँ पर दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। अभी वहाँ पर 2 लोग बात करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर याद आया कि जो यहाँ पर कैंपियन स्पेस होती है उसमें यहाँ पर एक कुछ लिमिटेशन है और जो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल के मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पर लेवल 19 ही है। दूसरा बंदा कहता है हाँ आखिर मैं इतनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पर कैसे भूल सकता हूँ, और आखिर हमें यहाँ पर डरने की क्या बात है, हम उनको यहाँ पर इजीली यहाँ पर डिफाइट कर सकते हैं। लेकिन तभी वह देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, उनकी लेवल यहाँ पर भले ही कम हो लेकिन उनकी जो यहाँ पर क्वांटिटी होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी और उनकी पावर भी यहाँ पर कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वो एनहेंस्ड एलाइट्स होते हैं जो कि यहाँ पर म्यूटेटेड मॉन्स्टर थे। उनकी पावर यहाँ पर नॉर्मल 19 लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई थी। और आगे हमें जियाजू और लिन मोयू दिखाते हैं। जियाजू कहते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो लिन मोयू बताता है कि यह यहाँ पर ट्रेवल सम तो जरूर होने वाला है लेकिन हम इसे यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और आगे लिन मोयू सोचता है कि जो यहाँ पर एनहेंस्ड एलाइट मॉन्स्टर होते हैं वो नाइटमेयर डंजन के बराबर होते हैं, इनकी पावर यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और जो यहाँ पर डीमन पावर के साथ यहाँ पर म्यूटेटेड है तो इनको मारने पे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट जरूर से मिलेंगे और मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि इनको मारने के बाद जो मेरी लेवल है वो भी यहाँ पर बढ़ जाए। ऐसा हुआ तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों डर गए? जो यहाँ पर वाइट गॉड था उसने तो यहाँ पर बोला था कि जब तक तुम सारे लोग यहाँ पर मिलकर काम करोगे तो तुम लोग मुझे यहाँ पर डिफीट कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ यहाँ पर प्लेयर्स दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पर इनसे नहीं जीत सकते। और तो भी दूसरा बंदा कहता है मैं तो यहाँ पर अपनी ब्लेड भी नहीं उठा पा रहा, उस डीमन के ऑरे की वजह से वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी महसूस हो रहा था। कुछ और लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि मॉन्स्टर की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन तभी लिन मोयू आगे आता है
और उसे आगे जाते हुए देख जियाजू कहती है, स्टूपिड लिन, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाओ, क्योंकि जो यहाँ पर मॉन्स्टर की संख्या है वो यहाँ पर 100 के ऊपर है और वो यहाँ पर लेवल 19 के एनहेंस्ड एलाइट मॉन्स्टर हैं। उनकी पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो भी यहाँ लिन मोयो के पीछे आने लगती है। लिन मोयो उसे पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं मानती। तो भाई कहता है, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। और भाई मन में सोच रहा था कि वैसे अगर वो मेरे साथ आएगी। तभी कुछ लोग बातें करने लगते हैं, आखिर ये गाय यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है और वह आगे यहाँ पर क्यों जा रहा है। जिनके बाद उन सभी लोगों को यहाँ पर पता चलता है वो यहाँ पर लिन मोयो है, लेवल 16 का नेकोमेंसर क्लास। तो कुछ लोग कहने लगते हैं, नेकोमेंसर ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है? मैंने तो इससे पहले कभी भी नहीं देखा। और जो यहाँ पर स्केलन समन की यहाँ पर जो पावर है वो क्रिएचर यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। ये न्यू जो यहाँ पर प्रोफेशन है वो यहाँ पर एक अनदर समनर प्रोफेशन है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करें, क्या हमें भी उसके साथ में यहाँ पर फाइट करनी चाहिए। जिसके बाद लिन मोयो देखता है कि उसके साथ यहाँ पर और भी सारे यहाँ पर कैंडिडेट आने लगते हैं जो कि फाइट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार थे। और हमें एक लड़की लड़का दिखाते हैं। वह लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर बैटल के डर से और मौत के डर से हम यहाँ पर छुपने नहीं वाले, हम यहाँ पर फाइट करेंगे। उन सभी लोगों को देखकर डीमन कहता है कि यहाँ पर फाइनली किसी ने यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो गया। तुम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि तुम लोग सभी से यहाँ पर मरने वाले हो। और अगर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे यहाँ पर डीमन स्लेव बन जाओ, इससे तुम्हें यहाँ पर मरना भी नहीं पड़ेगा। और वह लिन मोयो से कहता है कि तुम्हें इस बारे में यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। जो डीमन एबिस का गेट है वो तुम्हारे लिए यहाँ पर ओपन हो सकता है। लेकिन लिन मोयो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो 50 मीटर का डिस्टेंस है वो यहाँ पर बेस्ट होता है कॉप्स एक्सप्लोजिव करने के लिए, तब वो यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव होता है और उसके लिए ये डिस्टेंस यहाँ पर परफेक्ट था। तो इसीलिए वह यहाँ पर रुक जाता है। कुछ लोग कहने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों रुक गया। तो भाई कहता है, ये समय हमारे लिए ठीक है। और इसी के साथ वो अपनी पावर के साथ जो यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर थे उनकी यहाँ पर एक बार में पूरी आर्मी खड़ी कर देता है। और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे नेकोमेंसर क्लास के स्केलेटन वॉरियर्स आने लगते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सारे कैंडिडेट्स कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो इतने सारे यहाँ पर समनर कैसे आ गए और आखिर ये यहाँ पर किस टाइप का प्रोफेशन है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है, ये तो यहाँ पर बहुत फास्ट है, जबकि जो मेरा यहाँ पर प्रोफेशन है वो यहाँ पर स्पीड के लिए है, लेकिन वो मुझसे भी यहाँ पर कहीं गुना ज़्यादा फास्ट है। जिसके बाद लिन मोयो उनका यहाँ पर रेज स्ट्राइक की स्किल को यूज़ करता है और उनकी पावर यहाँ पर बहुत हद तक बढ़ जाती है। लेकिन वह यहाँ पर नोटिस करता है कि उन मॉन्स्टर्स पर बहुत सारे अटैक होने के बाद भी वो इतनी आसानी से नहीं मर रहे थे। उसके लिए उसे यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स को करना पड़ रहा था। तो वह सोचता है कि उनकी जो यहाँ पर स्ट्रेंथ वैल्यू है वो यहाँ पर 3000 के पार है, इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे मारने के लिए उन्हें यहाँ पर बहुत सारे अटैक करने पड़ेंगे। और वह आगे बताता है, लेकिन ये जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे कॉप्स एक्सप्लोजिव की पावर उनके साथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और ये मेरे लिए यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसके बाद वो यहाँ पर लेवल 19 के एक फरी बीस्ट को मार देता है। उस वजह से वहाँ पर उसे 8000 पॉइंट मिलते हैं। वह कहता है, चलो यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट तो मिल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थे। तो वह कहने लगता है, कुछ ना सही से कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वह वो डिसाइड करता है कि जो यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पर ग्रुप में इकट्ठे हो गए हैं और यही मेरे लिए सही वक्त है कि जब मैं यहाँ पर कॉप्स एक्सप्लोजिव की पावर का यूज़ कर सकता हूँ। और वो ऐसा ही करता है और उसका ऐसा करते ही सारे लोग कहने लगते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर एक अर्थक्वेक टाइप का आ जाता है, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और एक एक करके सारे मॉन्स्टर यहाँ पर मरने लगते हैं और एक ही समय में बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर मारे जाते हैं। और कुछ ही देर में देखते हैं कि जो सारे मॉन्स्टर थे वह मारे जा चुके हैं। वह लोग कहते हैं, ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल था, आखिर जो ये स्किल है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। मुझे तो अपनी आंखों पे यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई भी यहाँ पर प्रोफेशन इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अभी एक लड़का कहता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आखिर मैंने उस प्रोफेशन को यहाँ पर अवेकन क्यों नहीं किया और ये नेकोमेंसर क्लास आखिर ये इतना ज़्यादा अमेजिंग कैसे है। तभी दूसरा बंदा कहता है, लेकिन हमें यहाँ पर बच गए हैं, अब हमें यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद हमें अभी भी बहुत सारे नेकोमेंसर वॉरियर दिखाते हैं और वहाँ पर लिन मोयो भी होता है जो यहाँ पर डीमन था। वह कहता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है। तुमने मुझे यहाँ पर सक्सेसफुली गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार के ही रहूँगा और जो तुम्हारा खून है मैं उसे पी जाऊँगा और तुम्हारा जो फ्लैश है मैं उसे खा जाऊँगा। तुम्हें आज मुझसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। इसी के साथ वहाँ पर और भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और जो डीमन एबिस था वह कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कोई कैसे बचा सकता है और तुम लोग इनसे यहाँ पर कैसे डील करने वाले हो।
तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद लिन मोयो वहाँ पर डीमन मून एबिस को देखता है और भाई कहता है कि यहाँ पर हो तुम। जिसके बाद भाई यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और एक मॉन्स्टर्स को ऊपर किक करता है। उसी के साथ वो यहाँ पर डीमन मून एबिस के पास आने लगता है। तो यहाँ पर भाई डीमन कहता है कि तुम यहाँ पर लुनाटिक, आखिर तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और भाई यहाँ पर डीमन मून एबिस के पास जाकर उस यहाँ पर जो कॉप्स एक्सप्लोजिव था उसकी पावर को यहाँ पर यूज करता है। वो पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इस वजह से उस डीमन को यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन जो यहाँ पर लिन मोयो था वो अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता। इसी के साथ भाई अपनी सोल फ्लेम का यहाँ पर यूज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आज डेफिनेटली मार ही दूंगा। लेकिन भाई देखता है कि वो डीमन अभी भी यहाँ पर जिंदा था। इसके बाद वो यहाँ पर सोल विलेज का फिर से यूज करता है और जो डीमन एबिस था उसे यहाँ पर इस बार बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और भाई कहता है कि यहाँ पर किस टाइप की स्किल है, वो मुझे यहाँ पर मेरी सोल को यहाँ पर कैसे बर्न कर सकती है। और उसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं होता। वह कहता है कि आखिर तुम्हारा ये प्रोफेशन कैसा है, और ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा कोई भी मेरे इस वर्ल्ड में मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा डैमेज कभी भी नहीं पहुंचा सकता। और हम देखते हैं कि उस डीमन एबिस को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइस चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो गया था। जो लिन मोयो था वह कहता है कि तुम्हारा ये प्राइस है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। जिसके बाद हमें यहाँ पर बाहर जो तीनों यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट होते हैं वो दिखाते हैं, जो टॉवर को यहाँ पर रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक एक्सपर्ट कहता है कि जो यहाँ पर एबिस की पावर है वो यहाँ पर कम होने लगी है। और जिसे सुनने के बाद जो यहाँ पर व्हाइट गॉड वायुयान था वह यहाँ पर बहुत ज्यादा एनरेज्ड हो जाता है। और वह कहता है कि जो टॉवर के अंदर सारे पीपल थे वो क्या यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो भाई ओल्ड एक्सपर्ट कहता है कि नहीं, मैं उनकी यहाँ पर जो एनर्जी है उसे यहाँ पर मैं फील कर सकता हूँ, और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर पीपल हैं वो अभी भी अलाइव हैं। लेकिन जो डीमन एबिस की पावर है वो यहाँ पर कम हो चुकी है। ऐसा लगता है डीमन किंग को यहाँ पर किसी ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। तो जो व्हाइट गॉड था भाई अपने ऑरा को यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर देता है और कहता है कि तुम्हें इन चीजों को यहाँ पर पहले कहना चाहिए था, मैं तो यहाँ पर मरने की हालत पे हो गया था। तो जो यहाँ पर ओल्ड मैन था वह कहता है कि अगली बार तुम यहाँ पर पूरी बातों को पहले सुन लिया करो, फिर तुम यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज किया करो। लेकिन तभी यहाँ पर व्हाइट गॉड कहता है कि जो यहाँ पर डीमन एबिस की पावर थी उसने यहाँ पर टॉवर के रूल्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, और जो यहाँ पर बैटल स्पेस था उसमें तो हम भी यहाँ पर नहीं घुस सकते थे। लेकिन आखिर यहाँ पर किसने यहाँ पर उसे यहाँ पर इंजर्ड कर दिया? क्या वो यहाँ पर उन कैंडिडेट में से लेवल 15 या 16 वाले वॉरियर्स होंगे? लेकिन आखिर किसी की एबिलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कैसे हो सकती है? लेकिन डीमन कहता है कि यहाँ पर मैं सबको मार दूंगा, मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दी है। जो मॉन्स्टर्स थे उनकी सारी की पावर यहाँ पर बढ़ने लगती है। हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, और उसके सामने यहाँ पर एक बीस्ट भी खड़ा हुआ था। जिसके बाद हम लिन मोयो को देखते हैं, उसकी यहाँ पर जो कॉप्स एक्सप्लोजिव की पावर थी वह यहाँ पर बढ़ चुकी थी। वह कहता है आफ्टर जब मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया है तो जो मेरी यहाँ पर पावर है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। पहले मैं इसे यहाँ पर 10 मीटर तक यूज़ कर पाता था, लेकिन अब मैं 20 मीटर तक यूज़ कर सकता हूँ। और जो यहाँ पर इसका डैमेज है वो यहाँ पर 150 टाइम तक बढ़ चुका है, और जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वह यहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर इस स्किल को रिपीटेडली यूज़ करने से उसकी जो यहाँ पर लेवल है वो चेंज हो गई। मुझे और भी यहाँ पर जो मेरी स्किल्स हैं उनके साथ यहाँ पर ऐसे ट्राई करना चाहिए। अगर वो मेरी यहाँ पर स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं जो मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, और वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। वो कहता है ये यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग है। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है।